वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में चल रहे थे कि मैम पहले तो बीएड मैंडेटरी नहीं था कंप्यूटर साइंस के लिए, और अब अचानक से बोला जा रहा है कि जो बीएड है वो कंप्यूटर साइंस के लिए मैंडेटरी हो गया है। तो क्या है ये, कब एग्जाम होगा, एवरीथिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है यूपी पीएससी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर के एग्जाम के लिए। तो पहले सच में ऐसा था कि बीएड मैंडेटरी था कंप्यूटर साइंस के लिए, पर बीच में एक नया रूल आ गया कि नहीं, बीएड मैंडेटरी नहीं। तो बीएड वालों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा नेचुरल सी बात है कि उन्होंने इतनी मेहनत से बीएड किया है, तो अब वो स्टूडेंट्स भी अब एलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने बीएड नहीं किया है। तो सुन के तो बुरा लगता है कि यार बीएड वाले फिर क्यों किए बीएड, हम भी नहीं करते बीएड, हमें भी बता देते तुम। क्योंकि पहले ऐसा था कि नहीं, कंप्यूटर साइंस है तो भी आपको बीएड मैंडेटरी है। फिर बीच में इस रूल को हटा दिया गया और फिर यहाँ पर ये रूल जो है वो दोबारा अप्लाई करने के लिए उन स्टूडेंट्स ने इनको जोर दिया, फोर्स किया कि नहीं भाई, हमने बीएड किया है तो हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। जो लिखा भी था, ये लिखा था कि बीएड है तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में वो काउंट होता है, बट इन्होंने बोला बीएड वाले स्टूडेंट ने कि उसको मैंडेटरी बनाओ भाई, उसको मैंडेटरी बनाओ। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सहायक अध्यापक एलटी कला भर्ती में गैर बीएड वालों की नियुक्ति नहीं। तो कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर लग चुकी है कुछ ऐसी रोक। तो समझ में आ रहा है कि जितने भी सहायक अध्यापक है एलटी कला भर्ती में, वो गैर बीएड वालों की नियुक्ति नहीं होगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एलटी कला विषय के सहायक अध्यापक भर्ती 2025 में बीएड डिग्री वालों को ही नियुक्ति करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा भी है कि जो अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक नहीं, उनकी नियुक्ति पर रोक रहेगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि महाधिवक्ता को राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए दिया गया नोटिस। ठीक है, कोर्ट ने इससे पहले भर्ती में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए निर्धारित योग्यता और उग्र लोक सेवा की तरफ से जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर, या यहाँ पर चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है, साथ ही बिना बीएड वालों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। तो ये एक क्लैरिटी आई थिंक आपको मिल गई होगी, जो न्यूज़पेपर पे छपा भी है कि भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने एक क्लैरिटी दी है कि नहीं, जिस बच्चे ने बीएड नहीं किया है उस पर रोक लगेगी, उसकी नियुक्ति नहीं होगी। और यहाँ पर कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने विनोद कुमार यादव व 4 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि याचिका की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी। याचिका ने यह कहते हुए उग्र लोक सेवा आयोग के विज्ञापन को चुनौती दी है कि इसमें बीएड को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड को अनिवार्य किया है, मतलब मैंडेटरी किया है, इसलिए भर्ती में बीएड को वरीयता देने का नियम सही नहीं है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया है, और यहाँ पर ये सब लिखा है, साथ ही बिना बीएड वालों पे और उसी पे रोक लगाई है। ओके, और इसके बाद जो याचिकागण का कहना है कि विज्ञापन जो 2014 को जारी किया गया था एनसीटीई की अधिसूचना के विपरीत है। मतलब कि वहां पे जैसे 2014 में ये रूल बना था कि भाई बीएड वाले ही हैं, अब आप बोल रहे हो कि बीएड वाले नहीं है, तो वो उसके विपरीत हो गया ना। तो जिसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या परस्नातक तथा बीएड को आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो प्लीज इस न्यूज को जरूर खोल करके पूरा अच्छे से वॉच कीजिए जो मैंने इस वीडियो में बनाया है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस की अपडेट मिलती रहती है। और साथ ही अगर आप गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी तैयारी करने से मल्टीपल पीएसयू के दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए, और विदाउट गेट भी बहुत सारे पीएसयू होते हैं, सिलेबस एक ही होता है, तो बस एक बार प्रिपेयर कीजिए और मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है रिपब्लिक डे पे,
जिसमें कि आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, गेट अश्योर मिलेगा और 60% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी गेट सब्सक्रिप्शन पे इस रेफरल कोड से, दैट इज हेलो सोनू 01। ये ऑफर सिर्फ 25 जनवरी तक वैलिड है। न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है 29 जनवरी से, जहाँ पे मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ डेली 6 बजे लाइव, गेट 2027 के लिए और गेट 2028 के लिए भी, और गेट 2027 डेटा साइंस और 2028 डेटा साइंस के लिए भी। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो CSIT और डेटा साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेफरल कोड आपको हेलो सोनू 01 यूज करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। दो टाइप के प्लान होते हैं, प्लस आइकॉनिक। प्लस में आपको सारे बैचेस मिलेंगे, सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली क्विज, मेगा क्विज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, डिजिटल नोट्स मिलेंगे और अनअकैडमी का प्रैक्टिस सेक्शन भी मिलेगा। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो पर्सनल कोच जो 1 to 1 आपको मेंटर करेगा, प्रिंटेड बुक्स जो आपके घर तक डिलीवर होंगी और एक्सपर्ट का डाउट सपोर्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका 25 जनवरी को होने वाला है, तो जरूर इसको इनरोल कीजिएगा आप। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे जाएंगे जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके हमारे न्यू बैचेस को बहुत ही आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो इस कैटेगरी में आप 3 एग्जाम की तैयारी कर लोगे बड़े ही आराम से। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान भी आपको दिया हुआ है, जैसे 1 ईयर पे आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है 9999, 2 ईयर्स पे आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है 17999। तो ये गेट 2027 और ये गेट 2028 के लिए बेस्ट है। रेफरल कोड मेक श्योर करना कि आपको हेलो सोनू 01 अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।